वो आखिरी रसूल, वो सरदार अंबिया, सबसे बुलंद नबियों में है जिसका मर्तबा, जिस पर तमाम हो गया नबियों का सिलसिला। मैं सदर मोहतरम हाफिज़हुल्लाह से इल्तिमास करता हूँ कि शेख तशरीफ़ ले आएँ और अपने सदारती कलिमात से हम सामीन को महसूस फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इस्लामी माँ और बहनों और अज़ीज़ बच्चों, अभी आप हज़रात इर्तिदाद जैसे अहम मौजू पर बड़ी मुफीद बातें सुन रहे थे। इर्तिदाद का ये फितना जो ज़ोर पकड़े हुए है और इसके अंदर कमी नहीं आ रही है, उसमें हम लोगों की कोताही है। और कोताही ये है कि हमारी शरीयत के अंदर ये है कि बच्चे और बच्चियां जब बुलूगत की उम्र को पहुंच जाएं तो उनका कोई अच्छा रिश्ता तलाश करो और उनकी शादी कर दो। लेकिन हमारे समाज और मुआशरे के अंदर एक ख़राबी ये देखी जाती है कि लड़के ही वाले लड़की तलाश करते हैं। अगर लड़की वाले कोई लड़का तलाश करें या किसी से अपनी लड़की का रिश्ते के ताल्लुक़ से किसी से बात करते हैं तो लोग ये समझते हैं कि इनकी लड़की के अंदर कोई नुक्स है, कोई ख़राबी है, जिसकी वजह से ये अपनी लड़की का रिश्ता ढूंढ रहा है। और गैर मुस्लिमों के अंदर आप देखें, उनके यहाँ ये है कि लड़की वाले लड़का ढूंढते हैं, इसलिए उनके घरों में कोई लड़की आपको नहीं मिलेगी। उनके घरों के अंदर कोई लड़की आपको बेगैर शादी के नहीं मिलेगी। और मुस्लिम महल्लों में, मुस्लिम आबादियों में कसीर तादाद में मिलेंगी। अगर कोई घर नहीं भी है तो उस घर के लोग बहुत सआदतमंद हैं, खुश नसीब हैं, उनकी तमाम लड़कियों की शादी हो गई। तो इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है और इसको समाज और मुआशरे के अंदर फैलाने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से लड़के वाले लड़की ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, उसी तरह लड़की वालों की भी ये जिम्मेदारी है कि अच्छा कोई लड़का तलाश करें अपनी लड़की के लिए और उस लड़की की शादी कर दें। इसलिए कि ये फितरी अमल है। एक मर्द के अंदर भी ये चीज़ रखी गई है, एक औरत के अंदर भी ये कशिश रखी गई है। और जब ये कशिश है तो उसका इलाज और उसका मदावा यही है कि उनकी शादी हो, तभी ये चीज़ रुकेगी। तो शरीयत के अंदर तो ये चीज़ मिलती है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी हज़रत हफ्सा के शौहर की वफ़ात हो गई। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े फ़िक्रमंद होते हैं कि मेरी ये बेटी बेवा हो गई, इसके शौहर की वफ़ात हो गई, इसकी शादी के लिए फ़िक्रमंद होते हैं। और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पहले कहते हैं कि उस्मान, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बेटी की शादी आपसे कर दूँ। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते क्या हैं कि अच्छा मैं इस सिलसिले में गौर व फिक्र कर लूँ। जैसे हमारे यहाँ भी रिश्ता आता है तो लोग कहते हैं कि ठीक है, समझ करके सोच विचार करके बताया जाएगा। तो हज़रत उस्मान ने उनको यही जवाब दिया। उमर बिन ख़त्ताब कहते हैं कि मैं 2-3 रोज़ तक इंतज़ार करता रहा, यहाँ तक कि फिर हज़रत उस्मान मिले
तो उन्होंने कहा कि अभी मुझको शादी की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने जवाब साफ दे दिया। फिर उसके बाद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी बेटी के शादी के ताल्लुक़ से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहते हैं, जबकि उम्र में बहुत ज़्यादा हैं वो, हज़रत अबू बकर की उम्र हज़रत उमर से ज़्यादा है, लेकिन अपनी बेटी की शादी के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहते हैं। इस हदीस को मुहद्दिसीन ने नकल करने के बाद ये बताया है कि उम्र का कोई एतबार नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शादी की है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से उनकी उम्र ज़्यादा थी, आपकी उम्र कम थी। आज मामला क्या है कि अगर किसी लड़की की उम्र ज़्यादा है, किसी लड़के की उम्र कम है, तो कहते हैं कि उम्र का फ़र्क है। वहाँ क्या उन लोगों ने देखा, हज़रत उमर ने क्या देखा कि नेक आदमी उम्र में अगरचे ज़्यादा हो, लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी उससे कर दूँगा। चुनांचा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब कहते हैं कि अगर आपकी चाहत हो, आपका इरादा हो, तो मैं अपनी बेटी की शादी आपसे कर दूं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुछ जवाब नहीं देते हैं, बिल्कुल खामोश रहते हैं, कुछ नहीं कहते। और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनके खामोश रहने की वजह से बड़ी तकलीफ़ पहुँची कि इन्होंने कुछ नहीं कहा और इंतज़ार करते रहे। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत हफ्सा की शादी होती है। उमर बिन ख़त्ताब की बेटी हज़रत हफ्सा की शादी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होती है। और इस दौरान हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कुछ दूरी बना ली, जिसको हमारे यहाँ कहते मन मुटापा। और आपको मलाल हुआ, आप दुखी थे कि आपने कुछ नहीं कहा, कोई जवाब नहीं दिया। जवाब न देने की वजह से हज़रत उमर के दिल के अंदर ये बात थी। चुनांचा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस चीज़ को भांप लिया कि हज़रत उमर मेरे जवाब न देने की वजह से उनको तकलीफ़ है और बहुत वो रंजीदा हैं। चुनांचे उनसे तस्करा करते हैं कि मैंने आपको क्यों जवाब नहीं दिया और क्यों मैंने आपसे आपकी बात के बारे में कुछ नहीं कहा। बताते ये हैं कि मुझको ये मालूम हो गया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बेटी से शादी करने वाले हैं, उनका इरादा है। और मैंने ये भी चाहा कि वो रात में रहे बात, वो रात फाश न हो, शादी करने से पहले कोई न जाने, इसलिए मैं खामोश रहा और मैंने आपकी बात का जवाब नहीं दिया। इससे बताने से क्या पता चला कि लड़की वाले लड़का ढूंढें, अगर ज़रूरत जैसी हो वैसे किया जाए। हमारी शरीयत के अंदर इस चीज़ पर बहुत ज़ोर दिया गया है कि अपनी बेटियों की शादी, कुरान खुद कह रहा है कि अपनी बेटियों की शादी, अपनी बहन बेटियों की शादी कोई गरीब हो उससे भी कर दो, फ़कीर हो उससे भी कर दो, युगनिहुमुल्लाह, अल्लाह उसको मालदार बना देगा। ये मत देखो कि उसके पास वसाइल नहीं है, खाने पीने का अच्छा इंतज़ाम नहीं है, अच्छा मकान नहीं है। हो सकता है कि शादी की बरकत की वजह से, आपकी बेटी की शादी की वजह से वो लड़का क्या है, उस लड़के के घर खुशहाली आए और उसको फरावानी हासिल हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको मालदार बना दे। ये देख करके अपना रिश्ता मत, नेक होना चाहिए। नेक और साले अगर लड़का है तो उससे शादी कर दो। पैसा और माल और दौलत मत देखो। ये सब चीज़ें बुनियादी हैं और हमारे समाज और मुआशरे के अंदर इस पर कोई तवज्जो नहीं है, कोई तवज्जो नहीं है। बहुत कम लोग
जिनको उंगलियों पे आप गिन सकते हो, 1000 में कुछ ऐसे मिलेंगे जिनके पास लड़कियां हों और उनका कोई रिश्ता नहीं आ रहा है, तो किसी से कहते हों, उनसे कहते हों कि कोई लड़का होगा तो बताइएगा, मैं अपनी लड़की की शादी करना चाहता हूँ। वरना आम तौर से लोग क्या है, वैसे चुप्पी साधे हुए हैं, खामोश बैठे हुए हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। और सिर्फ ये नहीं है कि जो लड़कियां मुर्तद हो रही हैं वो दीन से वाकिफ़ नहीं हैं। अभी एक लड़की का जो मऊ में मामला था, वो आलिमा और फादला थी, मरसे से फारिग थी, क्या कहोगे, दीन का उसको इल्म नहीं था, दीन का इल्म था। जब हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्ग दीन और शरीयत पर अमल करने वाले, ईमान और अमल साले की ज़िंदगी जब आदमी गुजारता है तो दुनिया के अंदर भी उसको पजीराई हासिल होती है। हमारा कुरान कह रहा है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुर रहमानु वुद्दा, जो लोग ईमान ले आए, नेक अमल किए, अनकरीब अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत को रख देगा। और हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाता है, कहता है कि जिब्रील सुनो, मैं इस फ़लाँ आदमी से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी इससे मोहब्बत करो। फिर जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस आदमी से मोहब्बत करने लगते हैं। हज़रत जिब्रील की नज़र में वो आदमी महबूब और चहेता बन जाता है, अल्लाह की नज़र में महबूब हुआ, जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र में वो महबूब हुआ। फिर जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान में ये ऐलान करते हैं कि फ़लाँ बंदे से, फ़लाँ आदमी से अल्लाह मोहब्बत करता है, मैं मोहब्बत करता हूँ, ऐ फ़रिश्ते तुम सब भी मोहब्बत करो। चुनांचे आसमान में रहने वाले फ़रिश्ते उस आदमी से मोहब्बत करते हैं और उसकी पजीराई दुनिया के अंदर भी रख दी जाती है। दुनिया वालों की नज़र में भी वो महबूब और चहेता हो जाता है। और इसी के बरक्स है ईमान और अमल साले। ईमान है लेकिन अमल साले से हमारी ज़िंदगी खाली है। तब अल्लाह ताला ऐसे आदमी से क्या करता है, ऐसे आदमी से नफ़रत करता है अल्लाह ताला, और जिब्रील को बुलाता है और कहता है कि मैं फ़लाँ से नफ़रत कर रहा हूँ, तुम भी इससे नफ़रत करो। जिब्रील भी उससे नफ़रत करते हैं। फिर जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान में ऐलान करते हैं कि अल्लाह इस आदमी से नफ़रत कर रहा है, मैं भी इससे नफ़रत कर रहा हूँ, तुम लोग भी इससे नफ़रत करो। फ़रिश्ते उससे नफ़रत करते हैं। फिर उसकी नफ़रत दुनिया वालों में भी रख दी जाती है। दुनिया वालों की नज़र में भी वो क्या है, अच्छा नहीं जाना जाता, महबूब नहीं समझा जाता। आज हमारा हाल यही है, आज हमारा हाल यही है। दुनिया चाहे कितनों ही हज़ार साल रहे, दुनिया को ख़त्म होना है, हमारी ज़िंदगी को ख़त्म होना है। आखिरत असल ज़िंदगी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया को बनाया, दुनिया के अंदर हम और आप को बसाया। इसका मकसद क्या है, इस मकसद पर गौर करने की ज़रूरत है। दुनिया ये दारुल अमल है। दुनिया के अंदर ऐसा अमल करो जिससे आपकी आखिरत संवर जाए, बन जाए। वहाँ जो नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने मोमिन बंदों के लिए रखी है, अपने चहेते बंदों के लिए रखी है, वो नेमतें आपको मिल सकें, उन नेमतों के आप मुस्तहिक और हकदार बन सकें। ऐसा अमल करो, ऐसी ज़िंदगी गुजारो। दुनिया वाले मुसलमान को मिटाने के लिए चाहे जितनी भी कोशिश करें, लेकिन ये कान खोल करके सुन लो, अहले हक की एक जमात दुनिया के अंदर बाकी रहेगी और वो लोगों के ऊपर गालिब रहेगी। उनका गलबा रहेगा, उनका दबदबा रहेगा। ला यदुर्रहुम मन खालफहुम, उनके मुखालिफिन उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये सुन लो कान खोल करके। ईमान और अमल साले की अगर ज़िंदगी गुजारोगे तो ऐसी सूरत में तुम्हारे मुखालिफिन तुमको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उनका कोई मंसूबा कामयाब नहीं हो सकता।
वो अपने मंसूबे के अंदर फेल हो जाएंगे, नाकाम हो जाएंगे। अब मुसलमानों की बहुत सारी बुनियादी ज़रूरतें थीं। अभी आप सुन रहे थे कि मखलूत तालीम ये क्या है, इर्तिदाद का एक सबब है। मखलूत तालीम से तो क्या है, हमारी शरीयत ने मना किया है। लेकिन आप खुद देखोगे कि बहुत सारे मुसलमान इसी शहर के अंदर जो स्कूल चला रहे हैं, वहाँ क्या है, लड़कियाँ पढ़ रही हैं, लड़के पढ़ रहे हैं। हमारी शरीयत ने क्या कहा है, 10 साल की उम्र के जब बच्चे और बच्चियाँ हो जाएं, उनका बिस्तर अलग कर दो, एक साथ मत सोने दो, एक चादर ओढ़ करके उनको मत सोने दो। क्यों शरीयत ने ये पाबंदी लगाई है? और 10 साल का बच्चा और 10 साल की बच्ची पढ़ रही है एक स्कूल में, एक साथ बैठ के पढ़ रही है। ये कहाँ का इस्लाम है? कहाँ का इस्लाम है? मुसलमान चला रहे हैं, कोई दूसरा नहीं चला रहा है। मुसलमान तो अलग से इंतज़ाम कर सकते ना, कमी नहीं है, लेकिन इस पर तवज्जो नहीं है। और लोग सिर्फ ये देखते हैं। मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि तालीम के अंदर मुस्लिम लड़कियों ने जितनी सबकत की है और तालीम हासिल करने में लड़कों को पीछे छोड़ दिया है, वो आगे निकल गई हैं। तालीम का एक नुकसान ये भी है कि उनके अंदर से हया और शर्म ख़त्म हो गई है, वो निडर हो गई हैं। उनके अंदर जो झिझक थी बाहर निकल करके किसी से बात करने की, किसी से कुछ कहने की, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो ऐसी सूरत में तालीम का एक नुकसान बहुत बड़ा ये हुआ। ऐसा नहीं है कि तालीम से सिर्फ क्या है, फ़ायदा ही है। अगर उस तालीम से आदमी अपने आप को नहीं बनाता, तालीम के मुताबिक उसके अतवार और उसके आदात नहीं हैं, उसके अखलाक व किरदार नहीं हैं, तो तालीम उसके लिए वबाल जान है। उस तालीम से कोई फ़ायदा नहीं है। और ये भी तल्ख़ हकीकत है, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में कितने मुसलमान बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी शक्ल सूरत को देख करके आप रश्क करोगे। अरबी मदारिस के अंदर पढ़ने वाले वैसे बच्चे आपको नहीं मिलेंगे। वो लंबी दाढ़ी, वो मुतशर्रे जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। ऐसे ही उन बच्चों को टारगेट नहीं किया गया, उनको निशाना नहीं बनाया गया, बेकसूर उनको जेलों के अंदर नहीं डाला गया। उसकी वजह यही है कि ये यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं, लेकिन इस्लाम की चमक दमक इनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। इनके अखलाक व किरदार इस्लामी तालीमात के मुताबिक हैं। तो इसलिए इनको निशाना बनाया जाए, डराया जाए, धमकाया जाए, ताकि यूनिवर्सिटियों के अंदर ये बच्चे, इस किस्म के बच्चे पढ़ने के लिए ना आएँ। हमने दिल्ली के अंदर देखा कि वो लंबी लंबी दाढ़ी, पता नहीं चलता था कि ये यूनिवर्सिटी का कोई तालिब इल्म है। उनके अंदर मुसलमानों के तई हमदर्दी और मुसलमानों के तई वो कितना दुखी हैं मुसलमानों के हालात को देख करके। आपने अभी जो वक्फ तरमीमी बिल के ताल्लुक़ से जो आपसे राय मांगी गई थी, आपने एक हिंदू वीडियो देखी होगी। वो हिंदू सब इकट्ठा एक जगह बैनर लगाए हुए हैं, वक्फ हटाओ भारत बचाओ। उनका वक्फ से क्या मतलब है? वक्फ हटाओ भारत बचाओ। और एक हिंदू बाकायदा माइक लेके ये बोल रहा है कि अगर आप लोगों ने इसके खिलाफ अपनी राय नहीं दी तो ये मुसलमान हिंदुओं के घरों को कब्ज़े में ले लेंगे, हिंदुओं का घर कोई बचेगा नहीं, हिंदुओं की कोई मंदिरें नहीं बचेंगी। ऐसा है, वक्फ अगर बाकी रहेगा तो ऐसा मुसलमान कर देंगे, उनके घरों को लूट लेंगे, उनके घरों को पर कब्ज़ा कर लेंगे और उनकी मंदिरों को। तो कहा कि अगर हिंदुओं के घर को बचाना चाहते हो, मंदिरों की हिफाजत करना चाहते हो, तो इसके खिलाफ वोट दो। इस तरीके से बाकायदा भीड़ इकट्ठा है वहाँ।
और इस तरीके की बात कही जा रही है। इसलिए इस नज़ाकत को समझना होगा और अपने ईमान को और अपने दीन को मजबूत करना होगा। ये समझ लो कि ये दुनिया आर्दी है, दुनिया से सबको जाना है। ऐसा अमल करो, ऐसा काम करो जो उखरवी ज़िंदगी के अंदर काम आए, जिसकी वजह से आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब से अपने आप को बचा सको और जन्नत के मुस्तहिक बन सको। फ़ज़ा इब्न फ़ैज़ी ने कहा, काटोगे वही जो बोओगे। ये कानून कुदरत है। शीशे की दीवार के पीछे बैठ के मत पथराव करो। आदमी के दिल के अंदर ये यकीन हो जाए, ये एहसास पैदा हो जाए कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं, दुनिया वाले तो नहीं देख रहे हैं लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है, उससे हम नहीं छुप सकते। चाहे कि रात के अंधेरे में, रात की तारीकी में, तन्हाई में, किसी मैदान के अंदर, किसी बयाबा में, आबादी से दूर कोई गलत काम आप करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको देख रहा है। और क़यामत के दिन तो होगा। सीसीटीवी कैमरा अगर कहीं लगा होता है तो आदमी कोई गलत काम करने से डरता है कि कैमरे के अंदर हमारा ये अमल कैद हो जाएगा, हम पकड़ लिए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना कैमरा चारों तरफ लगा रखा है। ये दीवार, ये ज़र्रात, ये जंगले, ये खिड़की, जहाँ आपने कोई गलत काम किया है, जुर्म किया है, ये गवाही देंगे क़यामत के दिन। आपका हाथ गवाही देगा, आपका पैर गवाही देगा, जिस्म के तमाम आज़ा गवाही देंगे। अब कहाँ बच के जाओगे? वो अदल व इंसाफ का दिन होगा, वो बदले का दिन होगा, जज़ा का दिन होगा। इसलिए उसकी फ़िक्र होनी चाहिए। दुनिया के अंदर आप चाहे जितनी भी तंगी और मुफलिसी की ज़िंदगी गुजारें, लेकिन अगर आपकी आखरत बन गई तो ये समझिए कि दुनिया के सबसे खुशनसीब लोग हो, सबसे सआदतमंद और खुशनसीब लोग हो कि दुनिया के अंदर आपने वो अमल किया है जो अल्लाह की रज़ा का बाइस बना, जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी और रज़ा आपको हासिल हो गई। दुनिया के अंदर आदमी को अल्लाह ताला दे करके भी आज़माता है और न दे करके भी आज़माता है। हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी आप चाहते तो आपको पूरी दुनिया मिल जाती। अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक मरतबा मैं गया उनके पास, चटाई पर लेटे हुए थे। जब मुझको देखे तो आप उठ के बैठ गए। चटाई के पूरे निशान आपके जिस्म के ऊपर थे। जैसे चटाई पर कुछ बिछा ना हो, कोई बिस्तरा ना हो, कोई गद्दा ना हो। हम लोगों ने देखा अपने बचपन में, लोग चारपाई पे सोते थे। चारपाई पर दोपहर को जब सोते थे और उठते थे, बांध का पूरा निशान उनके पीठ पर रहता था, गहरे गहरे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में वो निशान थे। तो कहते हैं अब्दुल्ला इब्न मसूद कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका ये हाल, आपके लिए मैं गद्दा न बना दूं ताकि इसको बिछाया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जवाब देते हैं, मेरा दुनिया से क्या ताल्लुक़, मैं तो दुनिया में एक सवार की तरह हूँ, एक सवारी करने वाले की तरह हूँ। जब मैं थक जाता हूँ तो किसी दरख्त के नीचे साया हासिल करता हूँ, फिर चल देता हूँ। यही मेरा मामला है। उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मरतबा जब देखा आपकी ये कैफियत, रोने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सैयदुल अंबिया व रसूल हैं, आपका मकाम और मर्तबा सबसे ज़्यादा बुलंद है। आपकी ये कैफियत, कैसरो केसरा के बादशाह को नेमतें हासिल हैं, वो महल्लात हासिल हैं, वो गद्दे और तकिए हासिल हैं, ऐसो इसरत की वो तमाम चीज़ें हासिल हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उमर बिन ख़त्ताब की ये बात सुनते हैं तो कहते हैं कि उमर बिन ख़त्ताब, उनके लिए दुनिया ही सब कुछ है, हमारे लिए आखिरत है, हमारे लिए आखिरत है। तो आखिरत की फ़िक्र होनी चाहिए। दुनिया को सब कुछ मत समझो। दुनिया को जिस दिन आपने सब कुछ समझ लिया,
आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई, आप खसारे में हो गए, नुकसान में हो गए। तो जो कुछ सुना जाए उस पर अमल किया जाए, इस्लामी तालीमात को अपनी ज़िंदगी के अंदर बरतो, अपने घर के अफराद को उसकी तलकीन करो, नमाज खुद पढ़ो, अपने घर के लोगों को पढ़ने की उसकी तरगीब दिलाओ, तलकीन करो। ये हमारी शरीयत कह रही है, ये हमारी शरीयत कह रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुनाफिकीन नमाज पढ़ते थे। सोचो, मुनाफिकीन सबसे घटिया किस्म के लोग, जिनके दिल के अंदर कुफ्र और शिरक था, लेकिन लोगों के सामने, मुसलमानों के सामने अपने आप को मुसलमान जाहिर करते थे कि हम आपके साथी हैं। वो नमाज पढ़ते थे। हम मुसलमान कैसे हैं कि हम नमाज नहीं पढ़ते? कौन सा इस्लाम है बताओ ना? कहीं छूट है, कहीं गुंजाइश है? कहीं गुंजाइश नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग में नमाज पढ़ी है। सहाबा किराम को जंग की हालत में नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है कि अगर जमात कायम नहीं कर सकते, अकेले अकेले नमाज पढ़ो, इशारे से पढ़ो जंग की हालत में। ये हमारी शरीयत का, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तालीम थी सहाबा किराम को। हम पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमको आज़ादी हासिल है, मस्जिदें बनाते हैं, अल्लाह का घर बनाते हैं। अल्लाह के घर को आबाद करो, अपने ज़हन दिमाग के अंदर ईमान की रोशनी पैदा करो। अगर आपके अंदर ईमान मजबूत होगा, अमली पेशरफ्त होगी, आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप नमाज की खुद पाबंदी करोगे। इसलिए ईमान की हकीकत को समझो, अपने दिल के अंदर ईमान को मजबूत करो और कुरान इधर उधर बैठ करके अपने वक्त को ज़ाय मत करो। कुरान मजीद की तिलावत करो, उर्दू का तर्जुमा है, उर्दू की तफसीर है, उसको पढ़ो। आपके दिल के अंदर ईमान मजबूत होगा। ये सब ज़रिए हैं। जैसे तकरीर आदमी सुनता है, कुरान हमारा कह रहा है वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातु ज़ादतहुम ईमाना। जब कुरान की आयतें तिलावत की जाती हैं तो लोगों के ईमान के अंदर इजाफ़ा हो जाता है, ईमान बढ़ जाता है। जब तकरीर आप सुनते हो, आपके अंदर क्या है? दिल के अंदर ईमान बढ़ जाता है। फिर शैतान का गलबा होता है और फिर आप जहाँ थे वहीं चले जाते हो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमारी ये दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन लोगों ने ये प्रोग्राम मुनक्किद किया और कराया और इसमें ताउन फरमाया, जिन लोगों ने भी, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके कारोबार के अंदर बरकत अता फरमाए, दुनिया और आखिरत के अंदर उनको बेहतरीन सिला नसीब फरमाए। और जो लोग इस मजलिस के अंदर शरीक हुए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके गुनाहों के मग़फ़िरत का दरिया बना दे, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। जो कुछ उन लोगों ने कुरान और हदीस की बातों को सुना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें अपनी ज़िंदगी के अंदर, हम सब लोगों को अपनी ज़िंदगी के अंदर उसको बरतने, उसको नाफिज करने और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तू तौफ़ीक नसीब फरमा। हमारे अंदर दीन इस्लाम के ताल्लुक़ से, दीन इस्लाम की तालीमात के ताल्लुक़ से जो कमी और कोताही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तू उसको महसूस करने और उसको दूर करने की तू हमें तौफ़ीक नसीब फरमा। हमको दुनिया के अंदर जब तक ज़िंदा रखे, ईमान व इस्लाम पर ज़िंदा रखे और हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हो। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।